नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपका जो दिन है वो दिन है सैटरडे का और डेट है अपनी 12 अक्टूबर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं जिसमें आपको लॉस होगा ही नहीं। जिस स्ट्रेटजी में आपको लॉस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पूरा देखिएगा। जब तक होता क्या है, आप मार्केट में हो, ट्रेडर हो, ठीक है ना। आप डेली 2 4 6 स्टॉक की वीडियो देखते हो या 2 4 6 ऑप्शंस के आप वीडियो देख लेते हो, ठीक है ना, ट्रेडिंग में। लेकिन उन वीडियोज को आप कैसे देखते हो? 2 मिनट देखा, 10 मिनट स्किप किया, 3 मिनट देखा, 5 मिनट स्किप किया। उससे होता क्या दोस्तों? उससे कुछ नहीं होता। आप खाली टाइम पास कर रहे होते हो। आपको ट्रेडर नहीं बनना होता, आपको क्विक मनी चाहिए होती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ कि दुनिया में क्विक मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपकी शारीरिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, आपकी मेंटल हो सकती है। और मेंटल मेहनत जो होती है उसमें इनकम तो बहुत होती है, नो डाउट, बट उसमें आपका डिसिप्लिन भी लगता है, आपकी साइकोलॉजी भी लगती है। और वो सारी मेहनत जो होती है रूल बेस्ड होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप मेंटली किसी चीज में प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं करोगे, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते हो। किसी भी की ट्रेडिंग छोड़ दो, किसी भी बिजनेस में पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप फिजिकल ऐसा कोई काम कर रहे हो तब तो भाई ठीक है भाई, चलो ऊपर नीचे भी चलेगा, लेकिन उसमें भी लापरवाही की जगह नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सुना होगा आपने, बट ये उसी में डिफरेंट है, लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग स्ट्रैंगल का सिंपल फॉर्मेट है भाई, आप कॉल की ओटीएम ले लो और पुट की ओटीएम ले लो, सेम एक्सपायरी होनी चाहिए जैसा कि आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। बट क्या ये लॉन्ग स्ट्रैंगल सक्सेस होता है? बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सक्सेस होता है। बट कुछ ऐसी सक्सेस तो होता है, लेकिन इसमें कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी होते हैं, कुछ ट्रेड में लॉस भी होते हैं। अल्टीमेटली आप लॉस में नहीं होते, आप प्रॉफिट में होते हो। बट मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं लॉन्ग स्ट्रैंगल में, जिसमें आपको लॉस लगभग होगा ही नहीं। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो करीब होगा आपका महीने का अप टू 60%, अप टू 60% होगा। इतने पॉइंट्स आप इसमें गेन कर लोगे। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये स्ट्रैंगल कब बनाना है कब नहीं बनाना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमेशा नहीं बनेगा, रोज नहीं बनेगा, महीने में 8 दिन बनेगा। लेकिन आप ये समझो, अगर आप किसी ट्रेड को, सपोज कीजिए आपने पूरे महीने में 21 ट्रेडिंग डे होते हैं, ठीक। आप डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली ट्रेड करने में आप क्या पा रहे हो कि कम से कम आपको 12 दिन आपको ऐसा लग रहा है और 8 दिन आपका प्रॉफिट आ रहा है और एक दिन आप रेट टू रेट निकल रहे हो। वो ज्यादा अच्छा है कि आपको पूरे महीने में 12 दिन ही ट्रेड मिले, ओनली 12 डे ही आपको ट्रेड मिले और आपको 9 प्रॉफिट कन्वर्ट हो, 9 आपके हिट चले जाएं और 3 एसएल लगे। तो वो ये ज्यादा अच्छा है कि भाई ये ज्यादा अच्छा है? तो दोस्तों
जरूरी नहीं है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स करोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में ही पैसा आएगा। जितनी ज्यादा, बहुत से लोग कहते हैं जितनी ज्यादा ट्रेड करो उतना पैसा, नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं है। ट्रेडर की एक माइंडसेट होना चाहिए। आप पूरे महीने में 5 ट्रेड करो, 50 छोड़ दो, 50 की बात ही नहीं करो, आप पूरे महीने 5 ट्रेड करो, और 5 में अगर आप 4 में सक्सेस हो गए, 4 तो छोड़ दिए, अगर आप 3 में भी सक्सेस हो गए, क्योंकि रिस्क छोटा होता है, रिवॉर्ड बड़ा होता है, वही एक तरीका होता है काम करने का। तो आप ये समझ लो, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप बैठकर इतना अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल की ही, बट इसको बनाना कब है। पहला तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता ही होगा, लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब एक ओटीएम कॉल और एक ओटीएम पुट, दोनों को बाय ही करते हैं तब ये लॉन्ग होता है। अगर सेल कर देंगे शॉर्ट हो जाएगा। यही तो करते हैं, ये हम प्लस करते हैं तब हमारा स्ट्रैंगल बनता है। क्या बनता है? लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप एक काम करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली आप 50 रुपए और 50 रुपए का स्ट्रैंगल बना लो। और डेली आप काम करो, आप हो सकता है कि ब्रेक इवन पे रहोगे और मिनिमम लॉस पे रहोगे। बट मैं अब जो आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं, इसमें आप अप टू 50% प्रॉफिट में रहोगे इन योर कैपिटल। ये रेशियो 60-70 भी जा सकता है, बट आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है ना? चलो, कंडीशंस क्या होंगी बता देता हूं। पहली कंडीशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक, सपोज कीजिए ये मार्केट चल रही है, ठीक, ये आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लगा रखा है। ठीक है ना? ये आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है कि भाई प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा, इसको अभी हटा देते हैं अभी के लिए, फिर से लगाते हैं। ये आपने रेजिस्टेंस बना रखा है, प्राइस यहां से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक जोन में घूम रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक जोन में घूम रहा है, फिर प्राइस यहां आ रहा है। ठीक दोस्तों, होता क्या है, जब आपका प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आपके साथ एक फोमो आ जाता है। फोमो क्या आता है? फोमो ये आता है कि अगर ये यहाँ तोड़ेगा तो मैं पहली कैंडल पे ही, लोग कहते हैं कि भाई मैं ट्रेड ले लूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं बस तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, दूसरी कैंडल बन जाएगी तब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, तब मैं ट्रेड ले लूंगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ये काम करते हैं, एक कैंडल रिवर्स हो जाने दो फिर हम ट्रेड लेंगे। समझिएगा, देखिए वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझिएगा और नोट्स कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिएगा। ठीक है ना? चलिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जब ये यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेगा और फिर यहां से चलना शुरू करेगा
फिर हम ट्रेड लेंगे। यही तो लोग सोचते हैं। अभी हम इसको चार्ट पे भी दिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। चार्ट पे भी दिखाएंगे, कॉल की मार्केट में आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे इसने कैसे दिया प्रॉफिट, ठीक। होता क्या है कि यहां पर आप कर रहे हो तो ब्रेकआउट ट्रेड है, यहां पर आप कर रहे हो अगर इस जगह पे तो ये रिट्रेस ट्रेड हो गई। लेकिन जैसे ही प्राइस इस जगह पहुंचता है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर पहुंचता है, पहली कैंडल के ही वो यहां तक लेके जाने की कोशिश करता है। आपके अंदर फोमो आता है, अरे यार ये तो अब तोड़ देगा, पता चला बाद में इस कैंडल को नीचे लाके यहीं पे क्लोज कर देता है। फिर पता चला यहाँ वीक निकल आती है, बॉडी चली जाती है, ठीक है। ऐसा होता है आपके साथ। और वहीं से मार्केट फिर रिवर्स ले लेती है, हल्का सा ऐसे जाती है और फिर नीचे आ जाती है। और जब ऐसा कभी करती है तो बहुत ऐसा अगर करती है तो फिर कभी कभी बहुत नीचे आ जाती है। हमें बहुत नीचे का टारगेट नहीं चाहिए। बहुत नीचे का टारगेट भाई होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ से मार्केट आएगी तो अल्टीमेटली ये टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट ये बन जाएगा, ठीक है ना। लाइन तिरछी बन रही है, उस पर मत जाइए। हमें क्या करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, इसको हटाते हैं और फिर समझाते हैं आपको। देखो हमें यहां पर क्या करना है ताकि हमारे पास फोमो भी ना आए। अगर ट्रेड, देखिए हम फोमो में भी ना फंसे। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। और अगर इफ ट्रेड रिवर्स चली जाए देन हम फिर भी प्रॉफिट में रहें, हम फिर भी प्रॉफिट में रहें। अगर ट्रेड रिवर्स चली जाए तो हम फिर भी प्रॉफिट में रहें, ठीक है ना। ट्रेड रिवर्स चली जाए तो फिर भी हम प्रॉफिट में रहें, ये रूल ध्यान रखिएगा। फोमो भी ना आए हमारे पास दिमाग में, हमारी ट्रेड रिवर्स हो जाए तो भी हम प्रॉफिट में रहें। हमें इसको ऐसे प्लान करना, तो सिंपल इसको तरीका है। आपको तीन चीजें हमेशा देखनी है कब बनानी ट्रेड। पहला, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये नीचे से जा रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से आके रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपके सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस आएगा, जैसे ही आपके सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस आएगा, ठीक है ना, जो भी भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगाया होगा, जिस जैसे सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस की क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है ना, पहली ही कैंडल पे, कोई फोमो की जरूरत नहीं, कोई दूसरी की जरूरत नहीं, कोई रिट्रेसमेंट जो कोई रिट्रेस की जरूरत नहीं, कोई पुल बैक की जरूरत नहीं है। जैसे ही कैंडल क्लोज हो, बाय वन कॉल ओटीएम एंड वन पुट ओटीएम, ठीक। किसमें, चाहे निफ्टी हो और सेंसेक्स हो, बट वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी उसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। उस इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होनी चाहिए। वैल्यू कितने की बाई करनी चाहिए भाई, वैल्यू कितने की बाय करनी चाहिए। वैल्यू का सीधा सा कैलकुलेशन है, अगर आपकी एटीएम प्राइस 150 रुपए की है, अगर आपकी एटीएम प्राइस 150 रुपए की है तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 50 रुपए की कॉल एंड 50 रुपए की पुट, ठीक। अगर आपकी 200 रुपए की है, ध्यान रखिए 200 मतलब 150, 10 20 25 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, देन प्राइस आपका होगा
₹60 कॉल एंड ₹60 पुट। ठीक, अगर प्राइस आपका ₹100 है एटीएम का, देन ₹35 कॉल एंड ₹35 पुट। ये तो दोस्तों उनके लिए मैंने आपको वैल्यू बताई है। अगर आप 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे भी हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 की 40 चली गई, 60 की 65 चली गई, 50 की 55 चली गई, या ₹5 नीचे चली गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए, ये तो उनके लिए हो गया जिनको डेल्टा नहीं पता है, डेल्टा के बारे में नहीं पता है, नहीं जानते हैं, दे नॉट नो अबाउट डेल्टा। जिनको डेल्टा पता है, जिनको डेल्टा पता है उनके लिए सिंपल रूल रहेगा, 0.25 डेल्टा की कॉल एंड 0.25 डेल्टा की पुट। डेल्टा कहाँ देखते हैं? डेल्टा दोस्तों आप अपने ब्रोकर का जो भी आप अकाउंट यूज कर रहे हो, जिस भी ब्रोकर का, जीरोधा यूज कर रहे हो, आईएफएल यूज कर रहे हो, आईसीआई यूज कर रहे हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ ब्रोकर्स है मार्केट में, एचडीएफसी का आप यूज कर रहे हो, आप एक्सिस का एक्सिस ऐप यूज कर रहे हो, जिसका भी यूज कर रहे हो, ब्रोकर के पैनल में ही ऑप्शंस होते हैं डेल्टा थीटा देखने के। आप उसको एक बार चेक कीजिएगा। अगर नहीं आप देख पा रहे हो तो आप एनएससी की साइट में भी हर स्ट्राइक का डेल्टा और थीटा देख सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी साइटें हैं, अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको उनके लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है ना, जहां पर आप डेल्टा देख सकते हो। तो अगर आप डेल्टा देख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप डेल्टा नहीं देख सकते हो तो सीधी सी बात है, जितने की वैल्यू है, जितने का आपका एटीएम है, जितने का आपका एटीएम है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। भाई किसी दिन 200 का एटीएम है तो 3 से डिवाइड किया हमने, क्या आ रहा? 6×18 लगभग ₹60 का। 10 20 रुपए ऊपर नीचे चलता है, उसको नहीं देखना। ठीक है ना, अगर आपका एटीएम ₹150 का है तो डिवाइड किया, ₹50 आ गया, 3 से डिवाइड किया। ठीक है ना, अगर आपका एटीएम ₹100 का है तो लगभग 30 से ₹35 का आप प्रीमियम उठा लो। ठीक है ना, ये आपको काम करना है और ये किसी भी दिन काम करेगा, बट एक्सपायरी के डे, ऑन एक्सपायरी डे थीटा डीके बहुत तेजी से होता है। अगर आपकी पोजीशन आफ्टर 11 बन रही है, आफ्टर 11 PM बन रही है, देन शिफ्ट टू नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। थोड़ा सा होगा क्या, जब आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में उस दिन शिफ्ट करते हो तो अगर आपने एक दिन पहले ₹30 ₹35 को उठाया होगा तो ऑन एक्सपायरी डे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पर प्रीमियम आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बट वो भी ₹60 के अंदर ही होगा, वो भी ₹60 के अंदर ही बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा। ठीक, तो दोस्तों इसको कब लेना है मैंने आपको बताया, एक टर्म बताया कि जब व्हेन प्राइस क्लोज ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इट शुड बी मेजर मतलब 4 5 दिन से एक ही रेंज में प्राइस घूम रही हो तो वो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट पे जाएगी तो वहां पे ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस पे जाएगी तो ट्रेड लेंगे।
अगर एक ही रेंज में 4-5 दिन से घूम रही है, ऑल टाइम हाई के पास आ गया प्राइस, देन हम लेंगे, देन वी विल बाय। ऑल टाइम लो के पास प्राइस है, देन वी विल बाय। ठीक है ना। 3 से 4 दिन का रेजिस्टेंस हाई तोड़ रहा हो तो बाय करेंगे, कोई मेजर रेजिस्टेंस हो, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो सपोर्ट हो, उस पे बाय करेंगे। और एक बाय हमारा तब होगा व्हेन प्राइस विल बी ऑन राउंड फिगर। राउंड फिगर मतलब मान लीजिए आप निफ्टी पे काम कर रहे हो तो 25,500, 26,000, 26,000 और 27,000, 26,500, ये राउंड फिगर लेवल होते हैं, राउंड फिगर लेवल होते हैं। इन लेवल्स पे दो चीजें होती हैं, दो चीजें इन लेवल्स पे क्या होती है। पहली चीज होती है या तो प्राइस शार्पली, जिस डायरेक्शन से प्राइस आया शार्पली मूव, अगर नीचे से आया है तो ऊपर निकल जाएगा, और अगर नीचे से आया है तो सीधे नीचे चला जाएगा, और अगर ऊपर से आया है तो नीचे निकल जाएगा, और अगर ऊपर से आया है तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ये सिनेरियो बनते हैं, बट यहां पर मोमेंटम हाई होता है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम ट्रेड। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम ट्रेड। ठीक है ना। मोमेंटम विद ब्रेकआउट ट्रेड होता है, एक तरह से इसको कहेंगे मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड। बट हमको ना इसमें पुल बैक चाहिए होता है, ना हमें रिवर्सल चाहिए होता है, ना हमको रिट्रेसमेंट चाहिए होता है, ना हमारा कोई एग्जैक्ट स्पॉट होता, सिंपल एग्जैक्ट स्पॉट हो जैसे उसने राउंड फिगर प्राइस पे क्लोजिंग दी, उसके ऊपर जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस पे क्लोजिंग दी, वहां पर हमको इसको इमीडिएटली बाय करना है। निफ्टी के केस में आपका राउंड फिगर 25,200, 25,500, 25,800 और 26,000 इस तरीके से भी बन सकता है। बैंक निफ्टी के केस में 500 के डिफरेंस में बनता है, और सेंसेक्स के केस में भी लगभग 500 और 1000 के केस में राउंड फिगर बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो इन जगहों पर प्राइस क्या करता है, शार्पली रिएक्ट करता है। ठीक, शार्पली रिएक्ट करता है। यहां पर दोस्तों स्टॉप लॉस कितना होगा, बहुत बड़ी बात आ रही है, स्टॉप लॉस कितना होगा। चलिए, ले तो लिया। अब हमारा एसएल, स्टॉप लॉस एंड टीजीटी, टारगेट, ये क्या होगा। देखिए यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा ओनली होगा कितना, 12 पॉइंट का। हम स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे, बहुत सारे लोग ये सोच के स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे कि यार गुरुजी ने बताया है स्टॉप 20 में प्रॉफिट आएगा ही। ठीक है ना। और आप इसको बैक टेस्ट भी कर चुके हो। बैक टेस्ट क्या है, इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट करिए। बैक टेस्ट पे, बैक टेस्ट खाली आप स्पॉट पे, बैक टेस्ट आप खाली स्पॉट के चार्ट पे कर सकते हो। अगर ऑप्शन से साथ करना है तो आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को कोई भी आपको सजेस्ट करे, कहीं से भी आपने सीखी हो, कुछ भी किया हो, आपको उसको, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट जरूर करना है।
मार्केट आवर में अपना काम करते काम कीजिए, आफ्टर मार्केट भी आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, आफ्टर मार्केट भी आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। आपको 12 पॉइंट का एसएल लगना है, जो कि लगना नहीं है, लगने वाला एसएल होगा कभी अगर इन केस लग गया, देखो मार्केट है, ठीक है ना, 100% कोई भी ये नहीं कह सकता है कि भाई आज ऐसी कोई, सपोज कीजिए हमने आपको बोला कि भाई आज यहां से आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, सडन ग्लोबल कोई न्यूज आ जाए तो उस न्यूज का इंपैक्ट इसमें और पॉजिटिव होगा, आपके प्रॉफिट के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक अपना रूल होना चाहिए, कोई भी ट्रेड हम करेंगे उसमें हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा होगा 12 पॉइंट का और टारगेट हमारा होगा 20 पॉइंट का, बस। मतलब 12 पॉइंट और 20 पॉइंट, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, मतलब टारगेट नहीं होगा। 20 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए है, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए है, और एक्यूरेसी चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, और एक्यूरेसी चाहते हैं, ठीक है ना। आपके नंबर ऑफ हिट्स और बढ़ाने हैं, आप एसएल को 12 पॉइंट कर लो और टारगेट 15 पॉइंट कर लो। भाई आप ये समझ लो आपका प्रॉफिट अनबिलीवेबल होगा यहां पर। बट इसमें आपको रूल्स की कंसिस्टेंसी रखनी है, भाई रूल आपके चेंज नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसको आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, मैं आपको अभी चेक भी करा दूंगा, इसको आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस होगा 12 पॉइंट का और टारगेट होगा 20 पॉइंट का, जो कि आपको आसानी से मिलेगा। और अगर आप इसको 12 पॉइंट और 15 पॉइंट करना चाहते हैं तो इसके तो नंबर ऑफ हिट्स आपके और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बट ये स्ट्रेटजी तीन ही केस पे अप्लाई होगी, फिर रिपीट करता हूं, ऑन ब्रेकआउट या ऑन सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ऑन, इसको हटा देते हैं, ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेजर ये कई दिन का, ये मल्टीपल डेज का होगा, 10 दिन 15 दिन 25 दिन का, ये आपका 2 दिन 4 दिन का, जो 2 दिन 3 दिन के अंदर का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा होगा उस पे होगा। और ये आपका राउंड फिगर पे होगा, राउंड फिगर लेवल पर होगा, सिर्फ 3 जगह। और आपका ये ट्रेड कहीं नहीं फॉलो करनी है, पूरे महीने में कम से कम आपको मिनिमम 10 ट्रेड आपको मिलेंगी। यू वॉन्ट बिलीव दैट 8 विल बी इन योर फेवर, विल बी इन योर फेवर, ठीक है ना। ये हो गया इस स्ट्रेटजी का रूल। हर जगह नहीं फॉलो करना है, लिमिटेड जगह फॉलो करना है, ठीक है ना। राउंड फिगर लेवल फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फॉलो करना है, मार्केट के खुलते ही कभी नहीं फॉलो करना है कि मार्केट खुली पहले 5 मिनट के अंदर ले लिया, नहीं। मार्केट खुली पहले 5 मिनट के अंदर नहीं लेना, टाइम मैं आपको बता देता हूं, आफ्टर 9:25 बाय और 2:50 PM बिफोर, ये आपका टाइम की बाउंडेशन रहेगी, इतने बजे के अंदर आपको स्ट्रेटजी पे काम करना है। और इवन अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमम टाइम आप अपना एक बार सेट कर लो, 2:50 या 2:40 PM बस। क्योंकि बहुत बार होता है क्या, लोगों के साथ फोमो हो जाता है, क्योंकि 2:50 पे पॉसिबल है पूरे महीने में एक ट्रेड आपकी रन करेगी, लेकिन 2:40 तक का अगर आप टाइम बना लोगे तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगी वो, हो सकता है कि 2:50 के बाद कभी कभी आईवी क्रैश होती है, आपका एसएल लग जाए, लेकिन इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ एसएल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। और आप विश्वास मानिएगा कि कम से कम 50% का रिटर्न
ये स्ट्रेटजी आपको देगी, विल प्रोवाइड। नेवर बाय इन साइडवेज मार्केट, नेवर बाय इन साइडवेज मार्केट। अगर साइडवेज मार्केट में हमारी ये रूल फॉलो हो रहा है जो हमने बताया तब तो कर लेना है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चल रही है और हमारे रूल नहीं बन रहे हैं देन नो ट्रेड। ठीक, चलिए इसमें आपको पैसा या तो कॉल साइड से आ जाएगा, जिस साइड के लिए आप बायस होगे उस साइड से आपको नंबर ऑफ टाइम्स पैसा मिलेगा। इन केस एक्स वाई जेड रीजन से प्राइस वहां पर रिवर्स हो जाता है देन भी आपको तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस के चांसेस ना के बराबर। एसएल 10 से 12 पॉइंट, टारगेट 15 से 20 पॉइंट। ठीक, बाइंग वैल्यू जितने का एटीएम है डिवाइडेड बाय 3, जितने का एटीएम है डिवाइडेड बाय 3। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। आज जैसा कि आप जान पा रहे हैं दोस्तों 12 अक्टूबर है, सैटरडे है। ठीक है ना, आज 12 अक्टूबर है, सैटरडे है, सॉरी संडे है। आज 12 अक्टूबर संडे है, मैं गलत बोल रहा था, संडे है। संडे है। हम चलते हैं 10 अक्टूबर की निफ्टी के चार्ट पर और इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रैक्टिकली चेक करते हैं, बैक टेस्ट। देन आपको क्या करना है, बैक टेस्ट, देन मिनिमम इस स्ट्रेटजी को आपको एक महीने 1 मंथ क्या करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। कैसे, डेली का कैसे करना है, पहले डेली का जो लेवल आपको लग रहा हो, आप जैसे ट्रेड कर रहे हो वैसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ 1 महीने आप पहले इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। डेली का जो लेवल आपको लग रहा हो, यहां पर प्राइस, इस जगह पे प्राइस का आज सपोर्ट बन रहा है, आज इस जगह पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यहां से प्राइस बाउंस कर जाएगा। जहां पर आपको लगे उस जगह का कॉल और पुट नोट कर लिया। नोट क्या कर लिया, इसको बास्केट पे लगा लिया, बास्केट पे या अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया, वॉच लिस्ट में लगा लिया। बस यहां पे भूल गए, जब मार्केट व्हेन मार्केट क्लोजेस तो आप देख लीजिए कि आपको कितने पॉइंट मिले हैं। ये आपको 1 मंथ 30 डेज तक करना है और पूरे मंथ आफ्टर 1 मंथ चेक प्रॉफिट, बट पेपर ट्रेड जरूरी, पेपर ट्रेड जरूर करना, मतलब पेपर पे आप इन चीजों को जरूर फॉलो करना, नोट करते रहना। और आप 1 महीने बाद नंबर ऑफ हिट्स लिखिएगा कि कितने नंबर ऑफ हिट गए हैं, नंबर ऑफ एसएल गए हैं। ठीक है ना, अब आ जाते हैं चार्ट पे 10 अक्टूबर की। चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोलने जा रहा हूं। निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया। ठीक, इसको लगा लेते हैं 5 मिनट में। निफ्टी का चार्ट खोल दिया हमने, इसको 5 मिनट लगा लिया। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई होता क्या है, 200 का लेवल ऐसा लेवल होता है, 200 का लेवल ऐसा लेवल होता है जब 200 का लेवल, 500 का लेवल, 1000 का लेवल जो ऐसा होता है जो हमेशा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 200, 500, 1000। तो जब हमारा प्राइस
पिछले 3 दिन से आप देख रहे थे, दिखा देता हूं। 7 तारीख को भी इसने 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, सस्टेन नहीं किया था प्राइस। 8 तारीख को भी प्राइस इसने 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। 9 तारीख को भी प्राइस ने 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, सस्टेन नहीं किया, ठीक है ना। और इधर आप देख पा रहे होगे कि 3 दिन से ये 200 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। आपको साफ साफ दिख रहा है, पिछले 3 दिन से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और मार्केट पीछे से अगर देखा जाए तो ऐसे मार्केट चलती इस ये एक साइडवेज जोन था, 200 पॉइंट का जो साइडवेज जोन था, 25,000 से लेकर 25,200 का। 7 तारीख से लेके 7, 8, 9, 3 दिन लगातार साइडवेज मार्केट रही। अलग अलग स्ट्रेटजी में पैसा आया है, नो डाउट, उसमें था, उसमें पैसा बराबर आ रहा है। आप जो मैं आपको जो रिकमेंडेशन देता हूँ डेली, उनमें बराबर प्रॉफिट आ रहा है। कोई असल इधर नहीं, इस महीने का कोई असल है ही नहीं, ठीक है ना। इस महीने का कोई असल नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है। आप इधर देखिए, 3 दिन से जब मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा था, तो हमारा एक रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ये रेजिस्टेंस बन गया। ये हमारा रेजिस्टेंस जो है बाय डिफॉल्ट बन गया। ठीक, इसका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं, कुछ ऐसा जो आप लोग को लगे कि हाँ भाई चलो, ये हमने इसका कलर बैगनी कर दिया, ठीक है ना। आप देखिए, अब जब ये रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है प्राइस, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ रिएक्ट करना है। इस कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग जैसे दी 220 के ऊपर, 9:15 वाली कैंडल ने, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें टाइम बायरिंग नहीं है। हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, हमारा जो मेजर, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस 3 दिन से फॉलो हो रहा था और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, ठीक है ना। हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ गई। पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है ना, पावर कैंडल है, बड़ी कैंडल है। उसके बाद अब हमको यहां पर वेट नहीं करना, हमें इसी जगह पर ट्रेड लेनी है। ये टाइम है, इस समय आप देख पा रहे होगे, ये 9:15 कैंडल, मतलब 9:20 का एग्जैक्ट टाइम है। 9:20 पे एग्जैक्ट इसने क्लोजिंग दी। अब हम चलते हैं उस दिन का एटीएम नोट करने। एटीएम कैसे नोट करेंगे, 10 तारीख का। चलिए, आप अपने अपने मोबाइल पे जिस भी ब्रोकर का अकाउंट यूज कर रहे हो, उस ब्रोकर का आप अपना ऐप खोल लीजिए। और ऐप खोलने के बाद उस पे जाते हैं हम, ऑप्शन चेन पे, हम ऑप्शन चेन पे चले गए। अब ये देखिए भाई, 9:20 पे, 9:20 की अगर हम बात करें इस जगह पे, ठीक है ना, तो स्पॉट क्या था हमारा, 25,200। क्या स्पॉट था, 25,200। हाँ, यहां पर जो स्पॉट था हमारा 25,200 का, 25,200 का, ठीक। मतलब हमारा उस समय एटीएम क्या होगा, 25,200, 25,220 का स्पॉट था, 220 का। और हमारा एटीएम क्या होगा, 25,200। चलिए, ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 25,200 पहले एटीएम देखते हैं, ठीक है ना। 25,200 पहले एटीएम देखते हैं, 14 अक्टूबर का, 9:20 पे 25,200। चार्ट पे चलते हैं, हाँ इधर आ जाते हैं। 25,200 की जो एटीएम की वैल्यू है उस समय, वो थी 117 रुपए की। कितने की थी, 117 रुपए की। नोट कर देता हूं यहां पे, हाँ, एटीएम कॉल 117 की, ठीक। अब इसका एटीएम पुट नोट कर लेते हैं, 25,200 एटीएम पुट कितने की थी, आप भी देखिए, 25,200। 25,200 की
25,200 की एटीएम पुट थी हमारी 10 तारीख की, लगभग 100 रुपए के आसपास, लगभग 100 रुपए के आसपास थी हमारी, ठीक है ना। 25,200 की जो एटीएम पुट थी लगभग 100 रुपए की थी। ये यहां पर हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 17 पॉइंट का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 25,250 देख लेते हैं, क्योंकि प्राइस 25,220 पे था। ठीक है, अब आपने अगर आसपास के दोनों प्राइस देख लिए हैं तो लगभग हमारा जो इन दो में जो बड़ा प्राइस आ रहा है वो प्राइस आ रहा है 117 रुपए, 117 रुपए, 120 कर लेते राउंड फिगर में, 120 कर लिया, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, लगभग 40 रुपए। अब हमें क्या देखना है, यहां पर हमें ये चेक करना है, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब हमें चेक करना है कॉल 40 रुपए की एंड पुट 40 रुपए का, देखना है किस टाइप का प्राइस था, 40 रुपए का। चलिए चेक करते हैं, आ जाते हैं इस पर। निफ्टी, निफ्टी पे अगर चलते हैं तो 40 रुपए का हमारा देख लेते हैं। 10 तारीख, ये महंगा है, छोड़ देते हैं, 130, फिर आ जाते हैं 24, 25,400 पे। अभी कॉल का देखते हैं, 25,400, 25,400, फिर नीचे आते हैं 25,450 पे आते हैं, 25,450 बहुत कम हो रहा है, तो हम 25,400 पे फिर आ जाते हैं। 25,400 की दोस्तों जो हमारी कॉल बन रही है वो बन रही है हमारी कितने रुपए की, 30 रुपए की, और 25,400 के बाद हम 350 पर जाते हैं, जहां पर हमारी कॉल बन रही है, यहां पर हमारी कॉल बन रही है 45 रुपए की। कोई बात नहीं, हमने जैसा कि आपसे कहा 5, 7, 8 रुपए ऊपर नीचे प्राइस चल सकता है, ठीक। कॉल बन रही है 47 रुपए की, कौन सी, 25,350 की, 25,350 की कॉल बन रही है। 25,350 नोट कर लेते हैं, 25,350, 25,350 की कॉल बन रही है हमारी 45 रुपए की, ठीक। आप जरा पुट देखते हैं इसी वैल्यू के आसपास की, आप इसी वैल्यू के आसपास की पुट देखते हैं, 25,350, 25,350 की वैल्यू के आसपास हम 45 रुपए की पुट देखते हैं। चलिए 25,150 की पुट देख लेते हैं जरा, कितनी की थी उस समय, 9:20 पर, 9:20 पे 25,150 की जो पुट थी हमारी वो थी 48 रुपए की, ठीक, लिख लेते हैं 25,150 की पुट थी 48 रुपए की, ठीक। दोस्तों जब हम अपने लेवल पे एक बार बाय कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए 25 इस जगह क्लोजिंग आ गई 25,220 के 200 के ऊपर, 4 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रही थी, जैसे ही यहां पे क्लोजिंग आई
हम अपना स्पॉट नोट कर लिया 25,350 की कॉल 45 रुपए की और 25,150 की पुट 48 रुपए की। अब हमको चार्ट बंद कर देना है, हमको चार्ट बंद कर देना है। ठीक, टोटल जो हमारा यहां पर एक्सपेंस हो रहा है, टोटल जो यहां पर हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो हो रहा है 93, टोटल 93 रुपीज। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई कितना इसमें पॉइंट आया, कितना बनाया आपने, कितना प्रॉफिट बनाया। चलिए यहां से दोस्तों सिर्फ 60 से 70 मैक्सिमम 80 पॉइंट चलने में आपका प्रॉफिट आ जाता है। मार्केट सिर्फ 70-80 पॉइंट मूव करेगी और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 25,350 की कॉल पे आते हैं। अब 48-45 रुपए लेके हमको भाई इसमें कितना पॉइंट चाहिए, हमको 20 रुपए चाहिए, बहुत ज्यादा तो चाहिए नहीं है, हमको 20 रुपए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा टारगेट लगा दिया कि दोनों ऊपर नीचे कितना भी हो जाए हमको लगभग 20 रुपए के आसपास मिल जाए। ठीक, हमने क्या किया भाई, 45 दूनी 90 रुपए का लगभग प्राइस हो रहा है। हमने टारगेट लगाया जितने का कॉम्बो है, दोनों तरफ हमने कॉल और पुट का टारगेट लगा दिया जितने का कॉम्बो है। यहां पे टारगेट भी लिख देते हैं, टारगेट जितने का कॉम्बो है उससे ज्यादा नहीं, या तो रेट टू रेट या 5 पॉइंट नीचे। 93 का कॉम्बो है, हमने 87 का टारगेट लगा दिया। टारगेट 87 का वन साइड दो मतलब कॉल का लगा दिया, 87 का पुट का लगा दिया। ठीक, अब देखते हैं कि भाई 87 का टारगेट कहां पहुंचा। चलिए 87 का टारगेट आपका दिखा देता हूं मैं आपको, चेक कर लीजिए आप भी अपने उसमें मोबाइल पे। 87 का जो टारगेट था वो हमारा अप्रोच हुआ एग्जैक्ट कितने बजे, 10:55 पे। 10:55 पे हमारा 87 का टारगेट आ गया। ठीक, 10:55 पे हमारा टारगेट आ गया 87 का। अब देखते हैं भाई किसका, कॉल का। कॉल का टारगेट यहां पे नोट करते चलना है, कॉल टारगेट। ऐसे ही आप भी बैक टेस्ट कीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा। कॉल टीजीटी 10:55 पे 87 अचीव्ड, अचीव्ड। ठीक, अब देखते हैं भाई अगर 10:55 पे 87 का कॉल हो गया तो भाई पुट की वैल्यू क्या है, ऐसा तो नहीं पुट की वैल्यू 0 हो गई हो। भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक्सपायरी के दिन के पहले कोई वैल्यू 0 हो जाए, ये तो संभव नहीं है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। अब देख लेते भाई पुट की वैल्यू कितनी बची, पुट रिमेनिंग वैल्यू, पुट बैलेंस रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू देख लेते हैं भाई कितनी बची। पुट कौन सी थी भाई हमारी, 25,150 की। 25,150 की 10:55 पे भाई, 10:55 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का जो भी लो लगा होगा भाई उसकी वैल्यू होगी, सीधी सी बात है। 10:55 पे 10:55 पे इसकी वैल्यू जो थी वो आपकी थी 26 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 50 पैसे। अब दोस्तों देख लेते हैं यहां पे हमारा प्रॉफिट कितना आया। ठीक, देख लेते हैं। चलिए यहां पे हमारा प्रॉफिट कितना आया इसको नोट कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर 45 रुपए की कॉल थी, 48 रुपए की पुट थी, टोटल वैल्यू 93 हो गई। ठीक, हमने दोनों तरफ का टारगेट लगाया, टारगेट कॉल एंड पुट 87 87। क्या कैलकुलेशन से लगाया, 5 पॉइंट नीचे, कॉम्बो वैल्यू से 5 पॉइंट नीचे, लेस देन कॉम्बो वैल्यू 5 पॉइंट, जो भी टारगेट आएगा वो हमारा होगा। लेस देन
5 पॉइंट नीचे जो भी टारगेट आएगा वो हमारा होगा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट 10 ही पॉइंट पहले आ जा रहा है तो आप तुरंत प्रॉफिट काट लो। टारगेट हम लगा लिए ऐसे, लेकिन आप देखते रहो, अगर आपका टारगेट 15 मिनट के अंदर आ जा रहा है तो आपको 5 पॉइंट नीचे नहीं, 15 पॉइंट नीचे भी टारगेट आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर आप देखो 87 का एक तरफ कॉल आ गई आपकी, पुट आपकी बची कितनी, 26 रुपए 50 पैसे। टोटल कितना हुआ भाई, फटाफट से लिख दो, 87 प्लस 26 रुपए 50 पैसे, 113 रुपए 50 पैसे। आपने वैल्यू कितनी लगाई थी, 93। 113 50 माइनस 93, 93, 20.50 पैसा। मतलब आप ये समझो, आपका जो इन्वेस्टमेंट था, आपको जो इन्वेस्टमेंट था, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 97। अगर आप एक लॉट 75 की ले रहे हो तो इंटू 75, आपका इन्वेस्टमेंट था 7,275 रुपए। ये आपका इन्वेस्टमेंट था। आपको मिला कितना, आपको कितना मिला, 20 रुपए 50 पैसे इंटू 75, 1537 रुपए आपको मिल गए। 7275 रुपए लगाने पे 1537 रुपए आपको मिल गए, ठीक। डिवाइडेड बाय 7275, लगभग आपको 21% का रिटर्न 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में मिल गया। किसी स्टॉक में, किसी इक्विटी में, किसी इंडेक्स में, किसी क्रिप्टो में आपको ऐसे रिटर्न नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपको पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट आपको लगभग हर बार मिलेंगे। मतलब आप ये मान लो कि अगर आपने 15 टाइम्स ट्रेड ली तो रेयरली आपका जो एसएल जाएगा वो जाएगा 5 टाइम्स। बट ये नो लॉस ट्रेड फिर भी है। क्यों भाई, 15 टाइम्स में आप देखो, चार्ट का काम तो हो गया, चार्ट से बाहर आ जाते हैं। ये एक बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने, और आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी आपका अगर पैसा, देखिए, आप अगर अपना पैसा मार्केट में 1 रुपए लगाएं या 100 रुपए लगाएं, उसमें आपका अपना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि भाई गया तो अपनी गलती से गया, और आया तो भाई अपनी मेहनत से आया। ये नहीं होना चाहिए भाई उन्होंने टिप्स दी थी, मैंने फॉलो किया, मेरा पैसा आ गया, अब दूसरी टिप्स मैं उनसे फिर लूंगा। टिप्स अलग चीज हो गई, बैक टेस्ट करना सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। अब मान लीजिए 15 बार आपने, 20 इंटू 15 बार आपने 300 पॉइंट निकाल लिए, और 5 टाइम्स आपका 12 पॉइंट, 5 टाइम्स 5 इंटू 12, आपके 60 पॉइंट माइनस हो गए, 60 पॉइंट माइनस हो गए। तब भी आप अच्छे प्रॉफिट में हो, 240 पॉइंट। मतलब आप पॉइंट कितना लगा रहे हो, 70 पॉइंट, सॉरी पॉइंट आप कितना लगा रहे हो, मैक्सिमम 100 पॉइंट। 100 पॉइंट लगा के आप 250% का रिटर्न निकाल रहे हो भाई। मान लेते हैं भाई कभी ऐसा हो जाए, बहुत मार्केट की सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, तो 20 इंटू 10 मिलेंगे, इतना तो मिलेंगे डैम श्योर है, एट एनी कॉस्ट। 200 पॉइंट आ गए, और 12 इंटू 10 चले गए, 120 आपके माइनस हो गए, 80 पॉइंट। ये गारंटीड है, इसकी एश्योरिटी मैं लेता हूं, माई सेल्फ अक्की फ्रॉम नेचर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको ये पैसा नहीं मिलेगा तो मैं बता रहा हूं, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, आप ये समझ लो। बट
कितने भी डंके की चोट पे कोई कुछ भी कहे, मुझको अपना दुश्मन मान लो और इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, तब आपको अपना कॉन्फिडेंस होगा, तब आप ये बात कहोगे कि अगर इस स्ट्रेटजी में पैसा नहीं आया तो आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली कम से कम 10 दिन आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, 15 दिन फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, तब ट्रेड में एंट्री कीजिएगा, उसके पहले एंट्री मत कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।